बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान की हुकूमत खत्म करने को मुतहर्रिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे। फजलुर रहमान के साथ APC में क्या हुआ, तमाम तर अहवाल इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में 3 तबकात ने हुकूमत की है। एक वो जागीरदार जिन्होंने सियासत को भी जागीर समझते हुए सियासत में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए जगह बनाई, और इसी तरह वो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट की सीटें ली। फिर सरमायादार लोग हैं जो सरमाए के बलबूते पर इक्तदार में आते हैं, यानी फैक्ट्रियां, कारखाने बनाकर इक्तदार, पैसे के बलबूते पर इक्तदार में आए और इक्तदार को इस्तेमाल करके मजीद फैक्ट्रियां और पैसे बनाकर बाअसर बनते गए। तीसरा तबका फौजी डिक्टेटर हैं, जैसे जनरल अयूब खान वगैरह। इन तीनों तबकात की खूबियां, खामियां भी हैं, लेकिन तीनों तबकात का पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अलायंस है। अलायंस ये है कि आपस में उनका ढील और गठजोड़ है और उनके अच्छे बुरे ताल्लुकात चलते रहते हैं और अवाम उनका मुंह देखती रहती है और ये सब लोग अवाम को चकमा देकर निकल जाते हैं। 73 साल से ये लोग पाकिस्तानी अवाम के साथ भी यही खेल खेल रहे हैं। जब सियासतदान अवाम को लूटता है तो अवाम उससे तंग होते हैं। ये वजह भी है कि जब भी सियासतदान आउट होता है तो अवाम खुशियां मनाती है और मिठाइयां बांटती है और मुबारकबादें देकर सजदा शुक्र बजा लाते हैं। फौजी डिक्टेटर हमेशा वादे करते हैं और फिर इक्तदार में आकर उन वादों से फिर जाते हैं। जैसे अयूब खान ने भुट्टो और ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ का तोहफा दिया जो हम भुगत रहे हैं। इन सारे नारों के बावजूद नवाज शरीफ को किसने निकाला? उन लोगों ने ही निकाला जिनको आज नवाज शरीफ गालियां दे रहे हैं। आज नवाज शरीफ कह रही हैं कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट सब कर रही है, इनकी मदाखलत खत्म होनी चाहिए। मतलब एक तरफ आप दिफाई कामों का क्रेडिट लेते हैं और दूसरी तरफ उनको बातें बनाते हैं, तनकीद करते हैं, जो कि मुनाफिकाना सोच है। अब नवाज शरीफ की जाली बीमारी पर उनको बाहर भेजा गया, जो कि उनके गठजोड़ है। इनमें से एस्टेब्लिशमेंट ने एक हद मुकर्रर की है, बाकी दोनों तबके मुल्क को बेहद नुकसान पहुंचा रही हैं और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। ये 3 तबके बज़ाहिर अलग अलग मगर अंदर से एक ही हैं, जो अपने मफाद के लिए इकट्ठे होकर अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। यही वजह है कि इमरान खान की नाकिस कारकर्दगी के बावजूद भी लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी जैसे करप्ट अनासर दोबारा आएं। न लोग उनको देखना चाहते हैं, न उनके औलादों को। और दूसरी तरफ जो मामला चल रहे हैं, यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसमें फजलुर रहमान की तकरीर नहीं चलने दी गई। नून लीग और PPP मौलाना के साथ हाथ कर दिया है कि हम रोडों पर निकलेंगे, एहतजाज और जलसे करेंगे, फिर अवामी रद्देमल देखकर फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों के बारे में पार्टी रहनुमाओं से बहस करते रहे हैं। आसिफ जरदारी ने एक मौके पर कहा कि मौलाना, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, चोटों से बात मनवाना जानता हूँ। APC में असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन में इत्तफाक न हो सका, जबकि कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि हर दौर में हुकूमत में रहने वालों को पार्टियों में नहीं लिया जाएगा। बिलावल की पेशकश पर नवाज शरीफ का कहना था कि मैं इस्तीफे का मुखालिफ नहीं, चाहता हूं हुकूमत के खिलाफ दबाव बनाकर इस्तीफे दिए जाएं। मैं उन इस्तीफों को मौलाना फजलुर रहमान को दे दूंगा। मैं अपनी पार्टी के इस्तीफे बिलावल को देता हूं। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आप अपने इस्तीफे मुझे और मैं अपने इस्तीफे आपको देता हूं, फिर आप दोनों के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को दे दें। मसला ये है कि PPP लोगों को सड़कों पे नहीं निकाल सकती। नून लीग के पास भी लोग नहीं है, पीछे मौलाना की जमात ही रह जाती है जो अपने मदरसे के बच्चों को बाहर निकाल लेगी, इसलिए उनको साथ रखा हुआ है, मगर गेम प्लान में शामिल नहीं किया। तकरीर भी इसलिए करनी नहीं दी गई क्योंकि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी
जो माननी पड़ गई तो फिर लोगों के प्रेशर के सामने मजबूरन मानना पड़ेगी। इसलिए फजलुर रहमान नाराज हो गए और उनको मनाना पड़ा और मौलाना की मजबूरी है कि इमरान खान के खिलाफ उनको पीपीपी और नून लीग की जरूरत है, इसलिए एक दूसरे के साथ मजबूरन बंधे हुए हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि उनको पाकिस्तान की अब कोई जरूरत नहीं है। उनकी जायदादें और बच्चे सब बाहर हैं और पैसा वो दोनों हाथों से इतना लूट चुके हैं कि अब मजीद लूटे बगैर भी ऐश की जिंदगी गुजार सकते हैं। और हुक्मरानी वो 3 बार कर चुके हैं। अगर मजीद की जरूरत पड़ी भी तो मरियम नवाज सियासत खेल रही है, इसलिए उनको परेशानी नहीं है। औलाद, पैसा, हुक्मरानी, हर चीज महफूज है। जरूरत पड़ने पर सियासी पनाह भी ले सकते हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल वो क्या फैसला करते हैं। अगर उनको लगा कि इक्तदार इमरान खान के पास रहेगा तो वो लंदन ही रहेंगे, और अगर उनको कोई चांस नजर आया तो वो किसी डील के तहत वापस आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त उनके पास के बाद ये खबरें आम हैं कि नवाज शरीफ सियासी पनाह लेंगे। कल कुछ वज़रा ने ये ऐलान कर दिया था कि नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जब चैनल्स ने तकरीर दिखाना शुरू की तो हुकूमत की तरफ से चैनल्स को तकरीर रोकने की हिदायत नहीं आई। शायद वजीर आजम ने यह अंदाजा लगा लिया था कि अगर नवाज शरीफ की तकरीर चैनल्स पर दिखा दी जाए तो हुकूमत को नुकसान नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा, क्योंकि नवाज शरीफ का निशाना इमरान खान कम और रियासती इदारे ज्यादा होंगे। और अगर नवाज शरीफ के ख्यालात आम पाकिस्तानियों तक पहुंच जाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की लड़ाई तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि रियासती इदारों के साथ है। अगर हुकूमत की तरफ से ये तकरीर दिखाने वाले टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो फिर हुकूमत को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उसने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों की तकारीर पर पाबंदी ना लगाकर एक तरफ दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में मीडिया पर इतनी पाबंदियां नहीं जितना शोर मचाया जाता है, और दूसरी तरफ इस तकरीर से बिलावास्ता फायदा भी उठाने की कोशिश होगी। नवाज शरीफ की तकरीर का मतलब तो ऐलान जंग था, और इस जंग में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के संग संग थे। जब नवाज शरीफ की तकरीर खत्म हुई तो लीगी रहनुमा एक दूसरे से पूछने लगे कि ये तकरीर किसने लिखी है। एपीसी हॉल के अंदर से बाहर मौजूद साथियों को पूछा जा रहा था कि अब क्या होगा। जब उन्हें बताया गया कि ये तकरीर सब टीवी चैनल्स ने दिखा दी है तो एपीसी के शुरका को यकीन नहीं आया। नवाज शरीफ की तकरीर वजीर आजम इमरान खान की मर्जी से दिखाई गई। इस तकरीर पर नवाज शरीफ के हामी बहुत खुश हैं और इमरान खान के हामी इस बात पर खुश हैं कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब जैसी ताकतें इमरान खान के खिलाफ हैं, और इसराइल को तस्लीम ना करने वाली बात के बाद इन ताकतों के लिए खान नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। इसलिए ही पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ आया और इसीलिए मुल्क में फिरका वारियत फैलाई जा रही है, और इस मकसद के लिए 80% से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। और इसमें सऊदी अरब भी पेश है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, और इस मकसद के लिए नवाज शरीफ से अच्छा गुलाम कोई हो नहीं सकता। नवाज शरीफ उनकी हर बात मानते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के पीछे सऊदी अरब और अमेरिका और इसराइल का हाथ है और उसका सराग लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर ऐसा ही है तो पाकिस्तान को अपोजिशन की वजह से बहुत मुश्किल हालात का सामना हो सकता है, और इस मकसद के लिए हमारे इदारों को ऐसे खुफिया अनासर को पकड़कर मिसाल बनाने की जरूरत है, ताकि आइंदा किसी भी मुल्क दुश्मन एजेंडों के पीछे लगकर मुल्क में इंतशार फैलाने की हिम्मत ना हो। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।